फ्रेंड्स, मैं राशि वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम था नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि भारत में महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था 1915 ईस्वी में। यानी महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी का भारत में लगातार 3 आंदोलन हुआ। पहला आंदोलन 1916 में, जिसे हम लोग चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। दूसरा आंदोलन 1917 में, जिसे हम लोग खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और तीसरा आंदोलन जो है वो आपका हुआ 1918 में, जिसे हम लोग अहमदाबाद कॉटन मिल आंदोलन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इसी टाइम चल रही थी 1914 टू 1918। यानी पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से शुरू होकर 1918 में समाप्त हुआ था। और अब जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी शुरू होती है रॉलेट एक्ट की। कहाँ की? रॉलेट एक्ट की। ये एक कानून है। रॉलेट एक्ट जो है एक कानून है जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी। ये जो कानून है किसके द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? 6 फरवरी 1919 ईस्वी को। कब लागू की गई थी? 6 फरवरी 1919 ईस्वी को हमारे भारत में एक कानून लागू किया गया। उस कानून का नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर सिडनी रॉलेट ने क्या किया था? रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और सर सिडनी रॉलेट के नाम पर ही इस कानून का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ कि रॉलेट एक्ट जो है वो भारत में कब लागू हुआ? 6 फरवरी 1919 ईस्वी को। किसके द्वारा लागू किया गया? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। देखिए यह जो कानून है भारत में इसलिए लाया गया था ताकि इस कानून के तहत किसी भी भारतीयों को शक के आधार पे, किसके आधार पे? शक के आधार पे कितने साल की सजा दी जाती थी? 2 साल की सजा दी जाती थी। कितने साल की सजा दी जाती थी? 2 साल की सजा दी जाती थी। रॉलेट एक्ट जो एक कानून है जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया, और इस कानून में किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर कितने साल की सजा? 2 साल की सजा दी जाती थी। इसलिए इस कानून को हम लोग ब्लैक एक्ट या काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक एक्ट या काला कानून के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस कानून की मुख्य बातें जो थी वो 3 मुख्य बातें थी। पहला जो मुख्य बातें था वो क्या था? नो एडवोकेट, नो आर्ग्यूमेंट, और तीसरा जो था नो रीट। कहने का मतलब है ना वकील, ना अपील, ना दलील। ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट जो है 6 फरवरी 1919 ईस्वी को लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा लागू किया। इस कानून में किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर कितने साल की सजा दी जाती थी? 2 साल की सजा दी जाती थी। इसलिए इसे कौन से कानून के नाम से जानते थे? ब्लैक एक्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, देखिए इसकी जो मुख्य बातें थी वो क्या थी कि इसमें ना आप वकील की सहायता ले सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं, ना दलील पेश कर सकते हैं। यानी इसकी 3 मुख्य बातें थी। पहला ना अपील, ना वकील, और ना साथ ही साथ दलील। ठीक है, बता रहा था आप लोगों को कि रॉलेट एक्ट के तहत तीन मुख्य बातें थी। वो मुख्य बातें क्या थी? ना वकील, ना अपील और ना दलील। ये जो थी वो क्या थी? रॉलेट एक्ट की मुख्य बातें थी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि सर सिडनी रॉलेट एक्ट जो है 6 फरवरी 1919 को लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। इस कानून में किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर 2 साल की सजा, इसलिए इस कानून को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस कानून की मुख्य बातें क्या थी कि ना इसमें आप अपील कर सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं, और ना ही दलील पेश कर सकते हैं। इस कानून के कारण, इस कानून से तंग आकर महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रॉलेट महासभा
बुलाया था, कहाँ पे, बॉम्बे में। कहाँ बुलाया था, बॉम्बे में। ऑल इंडिया रॉलेक्ट महासभा, मतलब रॉलेक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने एक सभा बुलाया। कहाँ पे बुलाया, बॉम्बे में। और ये सभा कब बुलाई गई थी, 6 अप्रैल को बुलाई गई। कब बुलाई गई, 6 अप्रैल को। इस सभा का मुख्य बात ये था कि जो अंग्रेज जो है इस कानून को भारतीयों के खिलाफ जो लाए थे, इस कानून को क्या किया जाए, हटाया जाए। और इस कारण महात्मा गांधी ने इस कानून को कहा था इट्स एन एक्शन ऑफ डेविल। इस कानून को किस नाम से महात्मा गांधी ने पुकारा था, इट्स एन एक्शन ऑफ डेविल। यह जो करतूत है वह किसकी करतूत है, शैतानों की करतूत है। महात्मा गांधी इस कानून के किस नाम से पुकारे थे, यह जो करतूत है किसकी करतूत है, शैतानों की करतूत है। देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि रॉलेट एक्ट के बारे में, कि रॉलेट एक्ट जो है 6 फरवरी 1919 ईस्वी को लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, तो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। इस कानून में किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तारी कितने सालों की, 2 सालों की। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। इस कानून की जो मुख्य बातें थी वो क्या थी, ना अपील, ना वकील, ना अपील, ना दलील, ठीक है। इससे कानून से तंग आकर महात्मा गांधी जो है एक सभा बुलाए, यानी स्ट्राइक यानी आंदोलन किए। कहाँ पे आंदोलन किए, बॉम्बे में ऑल इंडिया रॉलेट महासभा बुला के। और ये स्ट्राइक कब किया गया, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया, ठीक है। और महात्मा गांधी जो है इस कानून को किस नाम से पुकारे थे, इट्स एन एक्शन ऑफ डेविल। यह जो करतूत है किसकी करतूत है, शैतानों की करतूत है। आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। कल के क्लास में हम लोग जालियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे।